नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीए, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। ये वीडियो हर दिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको दे दिया जाता है। पीडीएफ हर दिन की तरह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले सवाल से हम इसकी शुरुआत करते हैं। विच स्टेट विल प्रोवाइड अ स्मार्ट डोनर कार्ड टू द पर्सन्स हु डोनेट ब्लड वॉलंटरीली? कौन सा राज्य स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों को स्मार्ट डोनर कार्ड प्रदान करेगा? तो ये राज्य है बिहार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, स्मार्ट डोनर कार्ड। अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो आपको क्या मिलता है? अभी मिलता है पुर्जा। ठीक है, एक कागज़ मिलता है जिसको भुलाने का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। ऊपर से दूसरी बात, आप ब्लड डोनेट कर लेते हो, उसके बाद आते हो, उसको आपको कोई मालूम नहीं कि आपका ब्लड डोनेट हुआ, उसका यूज़ हुआ, मिस यूज़ हुआ या क्या हुआ, किसने इसको यूज़ किया, कुछ पता नहीं। लेकिन स्मार्ट डोनर कार्ड लाने के बाद इस पूरे डिटेल्स को, यानी कि जो डोनर है जिसने ब्लड डोनेट किया है उसका डिटेल्स तो इस स्मार्ट कार्ड में रहेंगे ही। साथ में ये स्मार्ट कार्ड का डिटेल्स जो है वो होगा बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे। जी हाँ, इस वेबसाइट पे ये डिटेल्स होगा। और जैसे ही आपने जो ब्लड डोनेट किया है उस ब्लड को किसी ने यूज़ किया है तो आप जाकर चेक कर पाओगे कि किसने यूज़ किया है हमारा ब्लड डोनेट किया हुआ। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने की एक अच्छी पहल है। तो स्मार्ट डोनर कार्ड ज़रूर याद रखिएगा। वैसे मैंने स्मार्ट डोनर कार्ड पे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन वीडियो भी दिया है चैनल पे, तो आप बिहार सिविल्स के प्लेलिस्ट जाकर देखिए टॉपिक डिस्कशन का, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। वैसे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मैं बिहार का पूछ रहा हूँ। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताओ केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? आज का दूसरा सवाल, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट विल ओपन टूरिज्म सेंटर इन इट्स ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट? तो किस राज्य का जो पर्यटन विभाग है वो अपने प्रत्येक ज़िले में पर्यटन केंद्र खोलेगा? तो ये है राज्य बिहार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, टूरिज़्म सेंटर इसलिए खोला जा रहा है, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि बिहार में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। जैसे अगर टूरिज़्म सेंटर ओपन रहेगा हर ज़िले में तो जो विजिटर्स होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, टूरिस्ट को सुविधा होगा ये जानने के लिए कि अगर बिहार के किसी ज़िले में वो गए हैं, जैसे मान लो चंपारण में वो विज़िट करने गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहने की फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ से टूर एंड ट्रेवल्स, वहाँ से फ़्लाइट लेने की क्या व्यवस्था है, वहाँ से हम डायरेक्ट मान लो कि दरभंगा एयरपोर्ट पे जाना है उनको, तो वो वहाँ से कैसे जा पाएंगे? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है ये जो टूरिज़्म सेंटर पे बैठा हुआ जो बंदा होगा वो उनको बताएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए। हु हैज़ won द अवार्ड ऑफ बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट लेवांडोस्की। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो लेवांडोस्की जो हैं वो पोलैंड के हैं। अब यहाँ से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, यहाँ तो मेंस प्लेयर की हमने बात कर ली, और फीफा फीफा का बेस्ट विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन कौन रही? विमेंस प्लेयर कौन रही? ये रही अलेक्सिया पुटेलास। अलेक्सिया पुटेलास जो कि स्पेन की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वैसे फीफा ने और भी एक दो अवार्ड
अनाउंस किए हैं, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे गोल कीपर ऑफ द ईयर, इस कोच ऑफ द ईयर, ये सब ठीक है। तो मेन ये दो चीज़ें याद रखिएगा, आपके लिए बहुत है। अच्छा, ये जो अवार्ड सेरेमनी थी फीफा का, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है जूरिक में। और आपको मालूम होना चाहिए जूरिक जो है वो हेड क्वार्टर है फीफा का। जूरिक कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये भी आप ऑब्वियसली याद रख सकते हो। और फीफा का हेड कौन है अभी? गियानी इन्फेंटिनो। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो ये किस्सा खाकी का इस नाम से पॉडकास्ट लॉन्च किया इन्होंने। बेसिकली इसमें ये क्राइम और उसके इन्वेस्टिगेशन के अनहर्ड स्टोरीज सुनाएंगे। तो यह है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पद्मश्री अवॉर्डी साओली मित्रा पास्ड अवे। सी वॉज फेमस फॉर विच आर्टिस्ट? पद्मश्री पुरस्कार विजेता साओली मित्रा का निधन हो गया है। वो किस प्रसिद्ध कलाकारी से प्रसिद्ध हैं? तो ये करती थी थिएटर आर्टिस्ट थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ये थिएटर आर्टिस्ट थी। और साओली मित्रा को ऑब्वियसली संगीत नाटक अकेडमी 2003 में ही इन्हें अवार्ड दिया गया था। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया है। पद्मश्री इन्हें मिला है 2009 में, ठीक है। और 2012 में इन्हें बांग्लादेश की सरकार ने बंग विभूषण अवार्ड से सम्मानित करी है, ठीक है। और ऑब्वियसली इनकी डेथ जो है वो कोलकाता में हुई है। ये बंगाली थी, ठीक है। बंगाल से हमें याद आता है वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व। हाल ही में वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला को इनॉग्रेट करी हैं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। और वेस्ट बंगाल से बिहार 1912 में अलग हो गया था। 1911 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि बिहार अलग होगा। एंड ऑब्वियसली जब 1912 में बिहार अलग हुआ तो बिहार के साथ था झारखंड प्लस उड़ीसा। फिर उड़ीसा निकल गया। 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया। अब बच गया बिहार और झारखंड। बिहार में से अब झारखंड भी 2000 ईस्वी में झारखंड निकल गया। तो आज का जो आप बिहार देख रहे हो वो 2000 ईस्वी के बाद का बिहार है, जिसका आप मैप आज देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर क्लाइव लॉयड हैज़ गॉट नाइटहुड? तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? नाइटहुड अवार्ड है एक तरह से। तो नाइटहुड अवार्ड दिया गया है क्लाइव लॉयड को। तो ये किस देश के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, क्लाइव लॉयड अपने आप में एक लीजेंड थे। वो कैसे? 1975 में जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, उस वक्त क्लाइव लॉयड ही वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। और उस वक्त वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, ठीक है। और वर्ल्ड कप वो जीत लिए थे। तो बात क्रिकेट की हो रही है तो ये मुझे रिमाइंड्स करता है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर हैं इंडियन विमेन टीम की। झूलन गोस्वामी को एज ए
एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ऑल वीमेन मैच ऑफिशियल टीम के लिए, किसके द्वारा? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट के द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हो। हाल ही में जो रॉस टेलर हैं, रॉस टेलर, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रॉस टेलर, जो पहले क्रिकेटर बन गए हैं दुनिया में तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले। तीनों फॉर्मेट्स कौन कौन से? टेस्ट, ओडीआई और T20 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अंडर एशिया क्रिकेट कप 2021 किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। हाल ही में क्विन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। विराट कोहली ने टेस्ट की कैप्टेंसी छोड़ी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट में बताइए, BCCI के अभी फ़िलहाल हेड कौन है? नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स बिन बिल्ट? ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरबिया में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सऊदी अरबिया में देखिए, जो भी ऊँट हैं और ऊँट के साथ जो उसके ऑनर हैं, वो सब रहने के लिए एक पर्टिकुलरली एक स्पेशल होटल ही तैयार किया गया है, ताकि उसमें जो ऑनर के साथ साथ ऊँटों को भी रखने की व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स सुकुवा धुकुवा डैम हैज़ बिकम्स वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट? किस राज्य का सुकुवा धुकुवा बांध विश्व धरोहर सिंचाई परियोजना बन गया है? तो ये सुकुवा धुकुवा जो डैम है, ये जो बांध है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बांध है और ये बताया जाता है कि करीब 112 साल पुराना है। जी हाँ, 112 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हो इसकी इंजीनियरिंग कैसी की गई होगी। तो इसी की बेस्ट इंजीनियरिंग के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट का दर्जा इसे दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो सुकुवा दुकुवा डैम आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो ICRD है, जो वर्ल्ड, इसको किसने मतलब डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो ICRD ने इसको डिक्लेयर किया है। ICRD इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन ड्रेनेज, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो इसने ही ये डिक्लेयर किया है। तो ये याद रखिएगा, सुकुवा दुकुवा डैम उसके बेस्ट इंजीनियरिंग के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल किया है कोलकाता के फेस्टिवल दुर्गा पूजा को। वैसे तो दुर्गा पूजा पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो खासी ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो इसलिए कोलकाता के दुर्गा पूजा को ये दिया गया है। ऑब्वियसली ये एक प्राइड की बात है। फिर देखिए, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है जो गुजरात का धौलावीरा है, धौलावीरा, जो कि एक इंडस वैली साइट्स है, तो इस साइट को भी इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। फिर तेलंगाना का एक मंदिर है जिसका नाम है रमप्पा टेम्पल, इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जोड़ दिया है। तो ये सब भी आपको याद रखनी है। हाल ही में जल शक्ति मिनिस्टर ने नेशनल वाटर कंजर्वेशन अवार्ड्स डिक्लेयर किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो बेस्ट स्टेट के कैटेगरी में आया है। ठीक है, बेस्ट स्टेट रहा उत्तर प्रदेश नेशनल वाटर कंजर्वेशन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया हाल ही में, ठीक है। कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। हाल ही में बिहार के भी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, आमिर सुबहानी, जो जिन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन था, झांसी रेलवे स्टेशन, जिसको अब रीनेम कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जो केवीआईसी के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक है। तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। देश का 47th और सबसे लेटेस्ट जो रामसर साइट है वो है हैदरपुर वेटलैंड, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है और ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उन 5 राज्यों में शामिल है जिसमें 2022 में इलेक्शन होने हैं। ऑब्वियसली अभी तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ बीन रीनेम्ड एज व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड? तो किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो ये नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब होगा व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो कौन सी पहले, इसका पुराना नाम क्या था? यस म्यूचुअल फंड था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नया नाम इसका हो गया व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। सीईओ कौन है इसके? आशीष पी सोमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप इन 2023 इन विच स्टेट? तो भारत 2023 में किस राज्य में अपनी पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होगी? तो ये दुनिया में पहली बार, ये वर्ल्ड डेफ के लिए जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए ये वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होने जा रहा है। ये दुनिया में पहली बार, और ये पहली बार हो रहा है लेकिन भारत में हो रहा है। ये कहाँ पे होगा? ये होने जा रहा है केरल में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। केरल में अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो तिरुवनंतपुरम में ये होने वाला है। और इसको कराई कौन सी, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है डेफ क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी कौन है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। तो ये इंटरनेशनल कमेटी है, यही इसको ऑर्गेनाइज कराएगी केरल में। केरल के 3 नेशनल पार्क्स को तो आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जोड़ लो 16, सबके लास्ट में आपको 16 जोड़ना है। पहले है अनाईमुड़ी 16, एक नेशनल पार्क हो गया। फिर दूसरा आपका हो जाएगा पम्बदम 16, दूसरा हो गया। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? मथिकेटन 16, ठीक है। तो इन तीनों से आप याद रख सकते हैं, ये केरल के नेशनल पार्क है। अनाईमुड़ी 16, पम्बबदन 16, मथिकेटन 16। हालांकि और भी नेशनल पार्क्स हैं इसमें, ठीक है, जैसे पेरियार नेशनल पार्क आपको मिलेगा, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है।
लेकिन ये तीनों आप बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम? किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की है? तो देखिए, जब इस तरह का कुछ वर्ड यूज़ किया गया हो ना, जगन्ना या फिर वाईएस, इस तरह का जब अगर किसी स्कीम में वर्ड देखो तो वो सीधा आपको लगाना है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो स्कीम है जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम, इसके तहत एक्चुअली में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है उन वो हाउस ले सकते हैं, घर ले सकते हैं या ज़मीन ले सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, अमरावती है आंध्र प्रदेश की कैपिटल। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। और हाँ, कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में एक लॉ लाया गया था जिसके तहत 3 कैपिटल यहाँ पे करने को कहा गया था, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने उस लॉ को डिमोलिश कर दिया और कहा कि नहीं, 3 कैपिटल नहीं होंगे आंध्र प्रदेश के, बस एक ही होगा, वो होगा अमरावती। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में ही मोस्ट फेमस शहर आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजैग भी कहते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा 2022 में ही एक एक्सरसाइज है मिलन, मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। मिलन एक्सरसाइज जो है वो विशाखापट्टनम में ही ऑर्गेनाइज किया जाना है। भाषा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जो बना था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैज़ इनाग्रेटेड द एमएसएमई पवेलियन एट द वर्ल्ड एक्सपो वर्चुअली इन। तो एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड एक्सपो में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन वस्तुतः कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, दुबई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वर्ल्ड एक्सपो 2020। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का पवेलियन था एमएसएमई पवेलियन, यहाँ पे इनाग्रेट किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। कौन है एमएसएमई मिनिस्टर? नारायण राणे। याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है नारायण राणे। और एमएसएमई हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये याद आपको रखनी है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? वर्ल्ड एक्सपो 2020 को इसको किया है ब्यूरो इंटरनेशनल डिश एक्सपोजिशन, इसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे रखा गया है एक थीम इस वर्ल्ड एक्सपो 2020 का, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वैसे जो खादी इंडिया है उस केवीआईसी ने अपना वहाँ पे एक खादी इंडिया फिल्म भी प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे अपना खादी को प्रचार करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।